इसरो के द्वारा जो ये लॉन्च किया गया है सैटेलाइट, जो कि LVM-3M2, जिसको कि हम पहले GSLV मैक 3 के नाम से जो है वो जान रहे थे, अब इसका नाम जो है ये हुआ है, इसके बारे में हमने बात किया। और ये लॉन्चिंग जो हुई है वो हुई है श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे लॉन्च किया गया है। यानी कि जो लॉन्चिंग पैड था वो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन जो आपका अंतरिक्ष केंद्र है वहाँ से जो है ये लॉन्च किया गया। और ये आपके लॉन्चिंग की तस्वीरें जो हैं वो आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रही हैं। ये है आपका LVM-3, है ना, ये आपको देखने को मिल रहा है आपके स्क्रीन पर। आप LVM-3M2 देख रहे होंगे। और ये श्रीहरिकोटा जो है वहाँ के जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वहाँ से आपको ये देखने को मिला। अब इस रॉकेट के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये रॉकेट है जिसके बारे में हम लोगों ने पहले बात किया है ना। और इसके बारे में फिजिक्स करियर में आपका प्रश्न देख रहा हूँ, मैं इस पर रिप्लाई करूँगा इस टॉपिक के बाद, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें तो ये जो ये रॉकेट के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये जो रॉकेट है दोस्तों, ये रॉकेट जो है वो वन वेव है ना, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। और ये वन वेव जो है, और ये कुछ मिलाकर जो है वो आपका कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जिसमें कि 36 ब्रॉडबैंड, अगर हम बात करें तो 36 ब्रॉडबैंड सैटेलाइट जो है वो क्या किया गया है, इस पर लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर जो है हम लोग जो चर्चा एक बार फिर से कर लेते हैं। और कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो इसरो ने जो है ये पहला अपना कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च किया है। यानी कि पहला जो है वो वाणिज्यिक मिशन है किसका, इसरो का, जिसको कि सफलतापूर्वक इसरो ने इसको किया है। अब ये जो पूरा का पूरा जो मिशन है, इस मिशन में अगर हम बात करें दोस्तों, तो इस मिशन में जो है वो एक कंपनी है जिसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो कि भारत की तरफ से कंपनी है, ठीक है ना। इसको भी आप याद रखिएगा, कई बार आपसे प्रश्न जो है वो पूछ सकता है। वैसे ये टॉपिक जो है वो हम लोग रिपीट कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर भी अगर हम बात करें तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए ये ध्यान रखने के लिए आवश्यक है, ठीक है ना। तो इंडिया की तरफ से कंपनी क्या है, तो इंडिया की तरफ से कंपनी है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ठीक है ना। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो यूके की एक कंपनी है। ये कंपनी कहाँ की है, इंडिया की है। और इंडिया के इस कंपनी के साथ जो है वो यूके की जिस कंपनी ने जो हस्ताक्षर किया है, जो सिग्नेचर किया है, उसके ऊपर अगर हम बात करें तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है मैंसर्स नेटवर्क एक्सेस एसोसिएट्स लिमिटेड। क्या नाम है, मैंसर्स, ठीक है ना, मैंसर्स नेटवर्क एक्सेस एसोसिएट्स लिमिटेड, ठीक है ना। तो मैंसर्स नेटवर्क एक्सेस एसोसिएशन लिमिटेड के नाम से ये पूरी की पूरी कंपनी है, जो कि यूके की कंपनी है। और दोनों ने मिलकर जो है एक वाणिज्यिक व्यवस्था की थी, और वाणिज्यिक व्यवस्था के तहत जो है ये पूरा का पूरा लॉन्चिंग हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। अब वनवेव कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो वनवेव जो आपको देखने को मिल रहा है, इस वनवेव में अगर हम बात करें तो ये भारत और यूके का, हमने कहा कि ये संयुक्त उपक्रम था, संयुक्त रूप से जो है मिलकर काम कर रहे थे। और वनवेव में अगर हम बात करें तो भारत की तरफ से भारतीय एंटरप्राइजेस की अगर हम बात करें तो भारतीय एंटरप्राइजेस जो है वो इस पर काम कर रहा था। वन वेव का अगर हम बात करें दोस्तों तो ये 14वां आपका जो है वो लॉन्चिंग था, प्रक्षेपण था, जो कि सैटेलाइट के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो अभी तक वन वेव जो है ये 14th आपका था। और टोटल अभी तक हम बात करें तो वन वेव ने जो सफलतापूर्वक सैटेलाइट को जो लॉन्च किया है, वो टोटल जो है वो 462 सैटेलाइट जो है वो क्या कर दिया है, अभी तक जो है आपके अंतरिक्ष में जो है ये सेट कर चुका है, सफल रूप से जो है वो प्रक्षेपित जो है वो कर चुका है। अब ये जो प्रक्षेपण किया गया था, ये प्रक्षेपण जो है वो आपके लोअर अर्थ ऑर्बिट में किया गया था, जिसको कि हम LEO कहते हैं, ठीक है ना। LEO यानी कि जो आपका लोअर अर्थ ऑर्बिट है। और इस लोअर अर्थ ऑर्बिट की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसमें जो है ये पूरा का पूरा जो है प्रक्षेपण किया गया था। और उसमें से अगर हम बात करें तो इसमें हम देखेंगे लोअर अर्थ ऑर्बिट में तो टोटल जो आपके उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं, उस उपग्रह में से 70% जो आपके उपग्रह हैं वो आपके लोअर अर्थ ऑर्बिट में ही लॉन्च किए जाते हैं, ठीक है ना। जिसके माध्यम से क्या होता है, ये पूरा का पूरा जो कोशिश ये होता है कि आपका इंटरनेट सुविधा में जो है वो कनेक्टिविटी को और भी ज़्यादा अच्छा किया जाए, उसकी जो स्पीड होती है, इंटरनेट की जो स्पीड है उसको बढ़ाया जा सके। अब ये जो सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया था दोस्तों, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये जो सैटेलाइट आपका लॉन्च किया गया है, आप देख रहे हैं वन वेव आपका इसरो को देखने को मिल रहा है।
इस सैटेलाइट के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये जो सैटेलाइट है जिसे लॉन्च किया गया था, तो इसका वजन जो था वो वजन कितना था, तो वेट के बारे में अगर हम बात करें तो 644 टन के आसपास जो है इसका वेट था, ठीक है ना। अगर इसके लेंथ के बारे में अगर हम बात करें तो इसका लेंथ जो था वो लगभग 43 या 43.5 मीटर के आसपास था, ठीक है ना। और कुल मिलाकर अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें जो उपग्रह गए थे आपके टोटल जो 36 उपग्रह गए थे, यानी कि जो 36 सैटेलाइट गए थे, इस 36 सैटेलाइट का जो वजन था वो 5796 किलोमीटर के आसपास जो था ये आपका वजन जो था, जो कि आपका इस पे लॉन्च किया गया है। 5796 का अर्थ होता है कि लगभग 5.7 टन के आसपास का जो था वो आपके उपग्रह जो हैं इससे भेजे गए थे, है ना। तो ये सारी बातें मैं इसलिए एक एक करके आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना, कि ठीक है ना, ये सारा का सारा इसको एक एक करके मैं आपको बता रहा हूं कि ये क्या है, ठीक है ना। अब हम लोगों ने क्या बात किया कि इसको जो लॉन्च किया गया था वो लॉन्च किया गया था लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जिसको कि हमने LVM-3 के नाम से जानते हैं। और ये LVM-3 है क्या, तो दोस्तों LVM-3 के बारे में अगर हम बात करें तो मैंने कहा कि इसरो ने जो है एक आपका जो है वो एक लॉन्चिंग व्हीकल्स का जो है निर्माण किया गया है, जिसको कि पहले हम लोग GSLV Mark 3 के नाम से हम जान रहे थे। तो इसरो ने जो ये लॉन्च किया दोस्तों, ये आपका जो GSLV है यानी कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स, इसी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स का नाम बदल कर क्या कर दिया है, लॉन्चिंग व्हीकल्स कर दिया है ना। अब लॉन्चिंग व्हीकल्स मार्क 3 के नाम से हम इसको देख रहे हैं, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो मुख्य उद्देश्य क्या है कि ये क्या करेगा कि ये मुख्य रूप से उपग्रहों को जो है वो विभिन्न विभिन्न कक्षाओं में, जैसे कि लोअर अर्थ ऑर्बिट, आपका मीडियम अर्थ ऑर्बिट, अपर या हायर अर्थ ऑर्बिट जो है, इसमें क्या करेगा उसको अपने कार्य के हिसाब से कि कौन सा सैटेलाइट जो है उसका क्या काम है उस हिसाब से जो है वो स्थापित करेगा आपके कक्षाओं में, ठीक है। मेरी बातें सभी को समझ में आ रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो लॉन्च व्हीकल्स मार्क 3 है, ठीक है ना, जिसको कि लॉन्च व्हीकल्स मार्क 3 M2, जो कि भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के तहत अगर हम बात करें तो ये केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है, जो कि किसके साथ मिलकर काम कर रहा है, तो भारत का ही जो वाणिज्यिक क्षेत्र में, यानी कि इसरो, आप जान रहे हैं कि इसरो अब कमर्शियल फील्ड में उतर चुका है। कमर्शियल फील्ड का मतलब सिंपल सा क्या है, देखिए वर्तमान में मोदी जी के बारे में एक बात कही जा रही है ना, जिसको लेकर बहुत सारे सरकारी कर्मचारी थोड़े से मोदी जी से नाखुश हैं। लेकिन फिर से भी आप सोचिए कि मोदी जी का जो ये प्लान है वो प्लान है क्या, थोड़ा सा इसको हम यहां से हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप ही में से कोई स्टूडेंट हमसे ये कहते हैं कि सर मोदी जी जो है ना वो सीधे सीधे क्या कर रहे हैं कि थोड़ा सा हम प्राइवेट सेक्टर वाले होने लगे हैं। क्यों, हो सकता है हम सरकारी जॉब कर रहे हैं लेकिन हमको इस तरह से बिहेव किया जा रहा है जैसे प्राइवेट कंपनियां जो हैं वो बिहेव करती हैं। क्या, यानी कि अपने हर एम्प्लॉय से ये कहते हैं कि आप बिजनेस लेकर आओ, बिजनेस लेकर आओ और कंपनी का ग्रोथ कराओ, ठीक है ना। कंपनी का ग्रोथ कराओगे तो वैसे आपकी सैलरी जो है वो बढ़ेगी या उस टाइप से आपकी सैलरी होगी। मोदी जी के बारे में अगर हम बात करें तो मोदी जी भी सरकारी जो भी आपके उपक्रम है उनको सीधा एक ही चीज़ कह दिए कि देखो भैया हम फंड उंड जो है वो बड़े हिसाब से देंगे, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप अपने उपक्रम का या आप जिस सेक्टर में हैं उसका खर्चा आप खुद निकालिए और खुद ही उस खर्चे को जो है आप अपने ऊपर कीजिए। हमें आपसे लाभ नहीं चाहिए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप हमारे ऊपर एक बोझ ना बने, आप अपना खर्चा खुद निकालें। इसरो भी अगर हम बात करें दोस्तों तो थोड़ा सा आपको याद होगा कि इसरो जो है एक मूवी भी जब आई थी आपने देखा था, जो मंगलयान के ऊपर एक मूवी आई थी, है ना, उस मूवी को आपने देखा था जिसमें अक्षय कुमार थे और शायद हीरोइन में जो है विद्या बालन थी। उसमें आपने क्या देखा था कि जब इसरो पहुंचता है कहाँ, केंद्र सरकार के पास बजट के लिए, तो बार बार केंद्र सरकार के पास ये कहा जाता है कि देखिए अभी हमारे पास बजट की कमी है, ठीक है ना। अब आप जानते हैं कि इसरो को अगर स्पेस के क्षेत्र में किसी भी प्रकार से कोई नया इनोवेशन करना है या इस स्पेस के क्षेत्र में कुछ नया लॉन्च करना है या कुछ करना है इसरो को, तो उसके लिए क्या चाहिए, पैसा। और पैसा किससे मिलेगा, सरकार से, ठीक है ना। यानी कि केंद्र सरकार जो है वो क्या करेगी, वित्त करेगी, या हो सकता है बजट में जो है वो स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो है वो कुछ पैसा एलोकेट कर देगी। हो सकता है वो पैसा जो है वो कम पड़ जाए, तो इसरो को क्या करना होगा, वेट करना होगा। और इसरो जिस हिसाब से अपने खर्चे या इसरो जिस हिसाब से अपने रिसर्चेस को करना चाह रही है, हो सकता है वो रिसर्च जो है वो स्पीड ना पकड़े। तो इसरो ने एक दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया, इसरो ने कहा कि देखो भैया स्पेस के क्षेत्र में हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च कर रहे हैं
और हमारा जो सैटेलाइट को जो लॉन्चिंग का जो सक्सेस रेट है ना, वो बड़ा शानदार है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, हमने अभी जो मंगलयान भेजा, इस मंगलयान के माध्यम से हमने पूरे विश्व को यह बता दिया कि देखो भैया, हमारी जो जुगाड़ पद्धति, उस जुगाड़ पद्धति से हम बहुत सस्ते में भी तुम्हारे सैटेलाइट को हम भेज सकते हैं। यानी कि विश्व में अगर हम बात करें तो जो भी आपके तकनीक के क्षेत्र में जो पारंगत देश हैं, चाहे वो आपका यूके हो गया, फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, उनके कंपेयर में हम बहुत सस्ती खर्चे पे है। यानी कि हमारा जो भाड़ा लगेगा वो भाड़ा बड़ा कम होगा, है ना। यानी कि कम भाड़ा में बेहतर सुविधा का जो है वो इसरो ने जो है वो पूरे विश्व को जो है एक सपना दिखाया कि देखिए भैया, कम भाड़ा में जो है हम आपका सक्सेस रेट जो है वो सही है, यानी कि आपका जो माल है उसको एकदम सही जगह पे जो है वो पहुंचा देंगे। और ये मंगलयान के माध्यम से इसरो ने जो है वो विश्व को जो है बता दिया। अब मंगलयान के माध्यम से इसरो ने जो विश्व को दर्शाया, इसी से पूरा विश्व जो है वो उसका लालच किसके तरफ बढ़ा, उसका लालच इसरो की तरफ बढ़ा। और इसरो को ये समझ में आया कि देखो भैया, हमारे पास पूरा का पूरा जो है बाजार खाली है, कंपटीशन तो है, लेकिन कंपटीशन में हम क्या देखेंगे कि कम दाम में हम बेहतर जो है वो विकल्प प्रोवाइड कर रहा है। और कम दाम में हम बेहतर अगर विकल्प प्रोवाइड कर रहे हैं तो कोई हमारे पास क्यों नहीं आएगा, है ना। क्यों? क्योंकि भैया हम दे रहे हैं सबसे बेस्ट और सबसे चीप जो है वो टेक्नोलॉजी का हम यूज कर रहे हैं। सस्ती टेक्नोलॉजी, सस्ती तकनीक का हम प्रयोग करके और सस्ते में सस्ता हम क्या कर रहे हैं, वो वही काम कर रहे हैं जो कोई और देश जो है वो महंगा में करेगा। अब इसरो को जो है इसके माध्यम से फायदा क्या हुआ कि इसरो के पास जो है वो विश्व के अलग अलग जो देश हैं वो इसरो के संपर्क में आए और उन्होंने कहा कि भैया, मेरा जो ये जो सैटेलाइट जो है ना, वो तुम अपने से ही जो है वो लॉन्च कर दो। अब इसरो फ्री में तो करेगा नहीं, इसरो ने कहा कि भैया भाड़ा दे दो, पैसा दे दो। तो पैसा जो आया वो इसरो का क्या हो गया, एक तरह से खर्चा हो गया। अब इसरो को जो है उसकी डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं जो है वो सरकार के ऊपर कम हो गई। भैया देना है तो दो, नहीं देना है तो मैं अपना खर्चा खुद निकाल लूंगा। अब वो खर्चा खुद निकाल लूंगा के लिए ही बना क्या आपका न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो कि इसरो की एक तरह से वाणिज्यिक उपग्रह मिशन के क्षेत्र में जो है वो काम करने वाली है ना। अब इसी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने जो है वो क्या किया, यूके के एक फर्म के साथ काम किया और यूके का फर्म जो था वो सैटेलाइट के क्षेत्र में काम कर रहा था, उसके साथ इसने काम किया और 36 सैटेलाइट जो है वो इसी के साथ जो है वो भेजा गया, जो कि आपका पहला कमर्शियल है। अब इसरो जो ये काम किया, ये रास्ता जो है इसकी शुरुआत हो चुकी है। अभी तो यूके, भविष्य में वो दिन दूर नहीं कि अमेरिका भी आएगा और कहेगा कि देखो यार, नासा का खर्चा बहुत ज़्यादा आ जा रहा है, एक काम करो तुम ही अपने यहाँ से जो है हमारे सैटेलाइट को लॉन्च कर दो, क्योंकि हो सकता है कि हम अपने यहाँ से जो हो सकता है 100 रुपया लगे, वो तुम तो 10 से 5 रुपया में खर्चा कर दे रहे हो, तो हम क्यों 100 रुपया खर्चा करें। तो एक नई तकनीक के माध्यम से जो है इसरो ने जो है वो क्या किया, अपना खर्चा निकालने का काम जो है वो शुरू कर दिया। ये एक मिशन है। अब हम बात कर रहे थे किसके बारे में, हम बात कर रहे थे LVM-3 के बारे में। तो LVM-3 जो रॉकेट है, जिसको कि हमने कहा कि पहले इसको GSLV मैक 3 के नाम से जानते हैं, यानी कि जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल्स के नाम से जानते हैं दोस्तों। ये कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये 8 टन तक की कोई भी आपका वेट वाला, ठीक है ना, ये क्या कर सकता है कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में, यानी कि पृथ्वी के धरातल से लगभग 1200 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर किसी भी सैटेलाइट को लेकर जा सकता है। अब इस रॉकेट के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये रॉकेट जो है वो जैसे कि इसरो LVM-3M2 मिशन, ठीक है ना। अब इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप ध्यान दीजिए, इस रॉकेट को अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो इस रॉकेट को आप क्या कर सकते हैं, 3 भाग में विभाजित कर सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला भाग आपको यहां जो 2 देखने को मिल रहा है, ठीक है ना, जो कि आपको क्या दिख रहा है, ये आपका ठोस प्रणोदक यानी कि S200 स्ट्रॉप ऑन जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। दूसरा आपको बीच में लिक्विड दिख रहा है और तीसरा आपको जो है वो क्रायोजेनिक सेट देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये आपको जो है ये आपको देखने को मिला क्रायोजेनिक, यानी कि C25 का नाम अगर हम देखें तो आपके साथ हमने इस पर पहले भी जो है वो काफ़ी सारी चर्चा जो है वो की हुई है। फटाफट क्लासेस के लिंक को एक बार आप अपने सारे मित्रों के साथ जो है वो शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है वो बेल आइकन दबा दीजिए। और अगर अभी तक क्लासेस के लिंक को आपने अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में सेट नहीं किया है तो शर्म किस बात की, कीजिए ना, व्हाट्सएप के स्टेटस कर दीजिए भैया। क्योंकि जब आप किसी और का व्हाट्सएप स्टेटस लगा सकते हैं, इधर उधर की चीज़ों को लगा सकते हैं, तो पढ़ाई वाली चीज़ों को लगाने में किस तरह का शर्म है ना। तो फटाफट जो है वो आप इसको जो है वो शेयर कर दिए। चलिए अब एक बात और भी करते हैं। जैसे हमने बात किया GSLV के बारे में, जिसको हमने कहा कि GSLV क्या था, आपका जियो सिंक्रोनस लॉन्चिंग व्हीकल्स, वैसे ही एक और भी आपका लॉन्चिंग व्हीकल्स है जिसको कि हम
PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स के नाम से जानते हैं। अब पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये बहुत हल्के जो आपके पेलोड है, यानी कि 1.4 टू 1.75 टन तक के जो आपके पेलोड है, ठीक है ना, इनको